हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विगत वर्ष के प्रश्न देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आता है। इससे आप अनुमान लग जाएगा कि आपको कहां से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको आपके जो एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आ सके। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना चाहिए। चलिए देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वर्ष 2021 में एमपीपीसी प्री में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। वर्ष 2021 में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से वर्चुअल कीबोर्ड डैश डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। मतलब जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो किससे सुरक्षा कंप्यूटर की करते हैं। तो पासवर्ड चोरी करके, ट्रोजन प्रोग्राम से, उपरोक्त सभी स्पाईवेयर। तो उसका आंसर लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें डिटेल से भी लिखा हुआ है कि आप डिटेल से भी पढ़ सकते हो किस लिए वो कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो उसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी आएगा। पासवर्ड चोरी करके भी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर से। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं अपन एक बार। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। जैसे डी है, वर्चुअल कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जो भौतिक रूप में नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी वर्चुअल के अंतर्गत आता है। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर की सुरक्षा, जैसे दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर, ट्रोजन प्रोग्राम से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कीबोर्ड के इस्तेमाल से पासवर्ड चोरी होने का खतरा कम होता है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना तो आप स्पीड बढ़ा के वीडियोस देख सकते हो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 प्री में। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? सेकंड नंबर का, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है फिशिंग, दूसरा है स्पूफिंग, तीसरा है स्पैमिंग, चौथा डी है स्नीपिंग। क्या है? फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फिशिंग करना, बी ऑप्शन है स्पूफिंग करना है, सी ऑप्शन है स्पैमिंग, डी ऑप्शन है स्नीपिंग। ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा बी वाला, स्पूफिंग। बी है, इसका डिटेल से देख लेते हैं। बी ऑप्शन है स्पूफिंग एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में वास्तविक स्रोत के अलावा किसी अन्य से भेजा गया होता है। लेकिन जैसे कि अपने को ईमेल आईडी आएगी, अपने को लगेगा कि वास्तविक है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होती है और दूसरे के द्वारा भेजी गई होती है, जिसके स्पूफिंग कहते हैं। ईमेल स्पूफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग स्पैम और फिशिंग हमलों में यूजर को यह सोचने हेतु किया जाता है कि ईमेल किसी ऐसे संस्था या व्यक्ति से आया है जिसे वे जानते हैं या भरोसा करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 एमपीपीएससी प्री में 2021 में जो क्वेश्चन आया था, एक नेटवर्क वातावरण में डैश डैश जो सर्वर नहीं है। ऑप्शन है फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, नेटवर्क सर्वर। इसका ऑप्शन है डी वाला सही, नेटवर्क सर्वर। इसका देख लेते हैं। डी वाला है डिटेल्स, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डीएनएस सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, डाटाबेस सर्वर। चलिए आगे देखेंगे। वर्चुअल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट सर्वर आदि एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर है। ये सारे जो वर्चुअल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, मॉनिटरिंग सर्वर, सभी ये वातावरण में सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, डैश डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। नेटवर्क के जो टोपोलॉजी नहीं है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बस, बी है स्टार, सी है रिंग, डी है ग्रिड। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन सही आ जाएगा डी वाला। ये डी ऑप्शन का डिटेल से देख लेते हैं। डी ऑप्शन में सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार, बस, रिंग,
ट्री, मेश, हाइब्रिड टोपोलॉजी होते हैं। जो सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन कौन आता है? तो स्टार, बस, रिंग, ट्री, मेश, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला आ जाएगा? डी वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। जो आईटी अधिनियम 2000 आया था वो किस अवधारणा के तहत पेश किया गया था? ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ए वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, बी है डिजिटल हस्ताक्षर, सी है प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसकी डिटेल्स से देख लेते हैं। डी में है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के रिकॉर्ड रखने, किसी भी डाटा या कानूनी प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले मामलों के प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करने तथा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरणों के कामकाज को लाइसेंस विनियमित करने का प्रावधान करता है। तो ये डिटेल्स है, आप देख सकते हो। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश का उदाहरण है। क्या है? नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश उदाहरण है। ए ऑप्शन हो जाएगा B2B वाणिज्य, बी ऑप्शन है C2B वाणिज्य, सी ऑप्शन है C2C वाणिज्य, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आयोग ने 2 माना है, ए एवं सी, दोनों राइट ऑप्शन माना है आयोग ने, ए एवं सी। जिस स्टूडेंट ने नीलामी गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के लिए ऑप्शन ए सिलेक्ट किया होगा और सी सिलेक्ट किया, दोनों के ऑप्शन सही माना है आयोग ने। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। तो ऑप्शन उत्तर है B2C और C2C वाणिज्य नीलामी। क्या है? वाणिज्य नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण, जिसे रियल टाइम मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है, किसी उत्पाद या सेवा के लिए लागत निर्धारित करने के लिए एक अत्यधिक लचीला तरीका है। यह वर्तमान बाजार की मांग की बदलती गतिशीलता के आधार पर एक ही उत्पाद को विभिन्न कीमतों पर बेचने की अवधारणा है। यही कारण है कि इसे रियल टाइम प्राइसिंग, सर्च प्राइसिंग या टाइम बेस्ड प्राइसिंग भी कहा जाता है। B2B मॉडल में मूल्य निर्धारण व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की लागत निर्धारित कर रहा है। वही C2C वाणिज्य में एक उपभोक्ता अपने उत्पाद को दूसरे उपभोक्ता को बेचता है। ये डिटेल्स है उसका। ऑप्शन नंबर 7, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। मतलब डेटा पैकेट का स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्विच का, बी है रूटर का, सी है ब्राउटर का और डी है गेटवे। इसका ऑप्शन बी एवं डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, आयोग ने माना है। बी वाला ऑप्शन रूटर भी हो जाएगा, रूटर भी, और डी वाला है गेटवे। दोनों को ये पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, रूटर एवं गेटवे, दोनों ऑप्शन सही है। इसके डिटेल्स से देख लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भेजा गया डाटा जैसे वेब पेज या ईमेल डाटा पैकेट के रूप में होता है। इन्हीं डाटा पैकेट को 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थानांतरित करने के लिए एक रूटर, जो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, का उपयोग किया जाता है। रूटर नेटवर्क मॉडल के तीसरी लेयर पर काम करता है। जो लेयर उसकी बात की गई है कि ये तीसरी लेयर पर काम करता है। गेटवे ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो
जो विपरीत प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। जैसे एक नेटवर्क के लिए एंट्री पॉइंट तथा दूसरे नेटवर्क के लिए एग्जिट पॉइंट। इसका उपयोग भी डाटा पैकेट को दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये इसका डिटेल्स है, आप देख सकते हो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। ये पूछा गया कि मेजबानों के नाम पता होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डोमेन नाम सेवा, बी है डोमेन नाम प्रणाली, सी है डीएनएस फाइनल सिस्टम, डी है उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी वाला डोमेन नाम प्रणाली। इसका डिटेल्स से देख लेते हैं। बी का इंटरनेट पर एक मेजबान या वेबसाइट की पहचान एक मेजबान नाम से की जाती है। जैसे www.google.com। मेजबान नामों को कभी कभी डोमेन नाम कहते हैं, जिसे आईपी एड्रेस पर मैप किया जाता है। इंटरनेट पर एक डाटाबेस में जहां मेजबानों के नाम और पता आईपी एड्रेस होते हैं, उन्हें डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नाम प्रणाली कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों एमपीपीएससी प्री 2021 में 9 क्वेश्चन पूछा गया था, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। 9वां है उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उसे मॉडल को क्या कहा जाता है। क्या है फिर से देख लेते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत है, जो उपभोक्ता रहते हैं कस्टमर रहते हैं वो अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार मतलब बिजनेसमैन स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, उसे मॉडल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आए थे उसके B2B, बी वाला है B2C, सी वाला है C2B, डी वाला ऑप्शन है C2C। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C2B, मतलब कस्टमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी का है जब उपभोक्ता किसी कंपनी को सेवा या उत्पाद प्रदान करता है तो वह C2B कहलाता है। C2B एक व्यावसायिक मॉडल है जिसमें उपभोक्ता व्यक्ति मूल्य बनाते हैं और व्यवसाय उस मूल्य का उपभोग करते हैं। C2B मॉडल में उपभोक्ताओं को अपनी खुद की कीमत का नाम देने या कंपनी को डेटा विपणन का योगदान करने की इच्छा से लाभ होता है। C2B में उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। इस टाइप से ये 2021 प्री में क्वेश्चन आए गए थे सूचना प्रौद्योगिकी में से। तो आपको ये अनुमान हो जाएगा दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप से आप एनालिसिस करके अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बाय बाय।